नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवान वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज का पार्ट 2 रहेगा। दोस्तों, जो अभी आपकी एग्ज़ाम आने वाली हैं उन एग्ज़ाम के लिए ये स्पेशल MP GK वाली सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका कि ये दूसरा पार्ट है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ रहेगी और ये सीरीज़ जिसमें कि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। ये प्रश्न जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का समावेश हमने किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश स्पेशल प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का ये पार्ट 2 है, जिसमें कि MP GK के टॉप क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सीरीज़ पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी भोपाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुरैना। सबलगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ये जो किला है एक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। इस किले के बारे में आपको जानकारी दें तो इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। और किले के पीछे एक बांध भी बनाया गया है, जो कि सिंधिया शासनकाल में बना गया था। तो सबलगढ़ का किला कहाँ है? मुरैना में, जो कि 18वीं शताब्दी में बना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंगरौली, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी बालाघाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अब ऊर्जा राजधानी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ये पावर स्टेशन 1977 में स्थापित हुआ था। ये भी प्रश्न आता है कि जो यहाँ का पावर स्टेशन है वो कब स्थापित हुआ था? 1977 में स्थापित किया गया था। यह एक पिट हेड थर्मल पावर स्टेशन है, जिसकी स्थापित क्षमता, जब स्थापित हुआ था तब इसकी क्षमता थी 2000 मेगावाट, जब ये स्थापित हुआ था, जिसमें कि 200 मेगावाट की 5 इकाइयाँ थीं और 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ थीं। लेकिन वर्तमान में इसकी कुल क्षमता जो है वो बढ़ के 4260 मेगावाट हो गई है। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी कुल क्षमता 4260 मेगावाट है, और जब ये स्थापित हुआ था तब इसकी क्षमता थी 2000 मेगावाट। स्थापित हुआ था 1977 में सिंगरौली में, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाता है आपका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन ए पीतमपुरा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी छतरपुर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीतमपुरा। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है जो हमें, पीतमपुरा किस जिले में स्थित है? तो पीतमपुरा है धार जिले में स्थित। कई बार ये पूछा जाता है औद्योगिक केंद्र जो पीतमपुरा है वो किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके धार जिले में स्थित है, एक औद्योगिक नगर है। पीतमपुरा का विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भारत में सबसे बड़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो सैज है इसका वो भारत में सबसे बड़ा है। यहाँ पर लगभग कितनी कंपनियाँ काम करती हैं? तो यहाँ पर लगभग 1500 कंपनियाँ कार्यरत हैं। और इसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर
बहुत अधिक मात्रा में कार निर्माण उद्योग हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डेट्राइट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कार निर्माण बहुत अधिक है। अब यदि हम बात करें, ये तो था मध्य प्रदेश का डेट्राइट जो कि पीतमपुरा में है। इसके अलावा यदि बात करते हैं भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा चेन्नई। चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। इसी तरीके से बात करें कि विश्व का डेट्राइट कहाँ है, तो यूएसए, जहाँ से ये नाम आया, यूएसए में एक डेट्राइट नाम का ही शहर है जहाँ पर कार निर्माण उद्योग की बहुत सारी इकाइयाँ स्थापित हैं। वहीं से नाम आया है ये डेट्राइट का। तो मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीतमपुरा को कहा जाता है जो कि धार में स्थित है। भारत का डेट्राइट चेन्नई को कहा जाता है और विश्व में यूएसए का डेट्राइट शहर है, उसी के नाम से ये उपाधियाँ मिली हुई हैं। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? ऑप्शन ए शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी जया बच्चन। तो हो सकता है ये आप सबको पता हो। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन जो कि 1980 में मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी जी ने प्रारंभ किया हुआ था और कैलाश सत्यार्थी जी को ही 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार, ये विश्व का सर्वोच्च सम्मान होता है नोबेल पुरस्कार जो होता है, तो इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाकिस्तानी नारी शिक्षा में कार्यकर्ता थी जो मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। और जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो रहने वाले हैं विदिशा जिले के, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन जो कि 1980 में हुआ था, से प्रारंभ हुआ था, वो कैलाश सत्यार्थी जी ने प्रारंभ किया था और इनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है सम्मिलित रूप से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदौर, जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। कहाँ पर हैं? दोनों इंदौर में हैं। तो भारत का ये एकमात्र शहर है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है? इंदौर में। और इंदौर के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें इंदौर तीसरी बार लगातार पहले पायदान पे रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी आईआईएम वाला शहर कौन सा है? इंदौर। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक है, और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका जो है वो पेरेंट फाउंडर है। और अभी एक बात और याद रखिएगा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका अब नया नाम है शिक्षा मंत्रालय, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में है 2। पहला है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर जो कि सागर में है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, और वर्ष 2008 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। और जो आपका दूसरा है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर, जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में।
जो कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 2। पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, और दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय, जो कि जिसकी स्थापना ही 2007 में हुई थी, और सीधा सीधा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अब इसके बारे में आपको जानकारी दें तो ये संग्रहालय पहले 1977 में नई दिल्ली में प्रारंभ होने वाला था, लेकिन वहाँ क्या हुआ, इतनी ज़मीन नहीं थी जहाँ पर ये व्यवस्थित रूप से ओपन हो सके, इसलिए फिर इसे 1977 में प्रारंभ हुआ था नई दिल्ली में ओपन होने का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। फिर 1979 में से स्थानांतरित किया गया और इसे भोपाल में खोला गया, और 1985 में से संग्रहालय का दर्जा मिला। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और ये कब स्थापित हुआ? तो 1979 में ये स्थापित हुआ और 1985 में से संग्रहालय का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मालवा। जो भरतारी लोकगीत है वो कहाँ पर प्रचलित है? वो मालवा का लोकगीत है। इसके बारे में, जो भरतारी लोकगीत है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में राजा भरतारी की याद में ये गाया जाता है, उनके गुणगान किए जाते हैं भरतारी लोकगीत के द्वारा, मालवा क्षेत्र में इसे गाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी आम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बरगद। जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981, ये फैक्ट्स याद रखिएगा, 1 नवंबर 1981 में जब रजत जयंती अवसर था, रजत जयंती अवसर था मध्य प्रदेश का, तब राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 पारित कर राज्य के प्रतीक चिन्हों जैसे राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल इत्यादि के नामों की घोषणा की। तो यदि पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद को कब घोषित किया गया, तो ये किया गया 1 नवंबर 1981 में। ठीक है, और बरगद का वैज्ञानिक नाम यदि पूछते हैं तो वो है आपका फाइकस बैन गिलेसिस। इसे वैज्ञानिक नाम है किसका? बरगद का, जो कि 1 नवंबर 1981 में रजत जयंती वर्ष में मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक के रूप में सम्मिलित किया गया था, राजकीय वृक्ष बरगद। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? ए सरोद वादक हैं, ऑप्शन बी वीणा वादक हैं, ऑप्शन सी तबला वादक हैं, ऑप्शन डी सितार वादक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरोद वादक हैं। जो अमजद अली खान है वो क्या है? सरोद वादक हैं। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे। यह भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे और इनका जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, तो जो अमजद अली खान है वो क्या है? सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न है, सफेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि रीवा के जो जंगल है वहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि सबसे पहले महाराजा मार्तंड जो थे, मार्तंड सिंह बघेल ने पहले सफ़ेद बाघ का शिकार किया था। तो
इसलिए इसे सफ़ेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। रीवा जिले के निकट महाराजा मार्तंड सिंह बघेल के नाम से एक वाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है, जहां पर सफ़ेद शेरों का संरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? ये उन्हें एक दिवसीय मैचों में लगाया हुआ था। ऑप्शन ए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ऑप्शन बी नेहरू स्टेडियम, ऑप्शन सी होलकर क्रिकेट स्टेडियम या ऑप्शन डी ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका सही जवाब है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो कि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर इन्होंने फरवरी 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी थे उस समय जब इनने ये दोहरा शतक लगाया था, या हम कह सकते हैं पहले ऐसे खिलाड़ी हैं एक दिवसीय मैचों में जिनने की दोहरा शतक बनाया हुआ है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो हैं उनको भारत रत्न, भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है, नागरिक सम्मान जो होता है, भारत रत्न प्राप्त है। एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इनकी वनडे में, एक दिवसीय मैचों में या कहें वनडे में 49 शतक हैं और टेस्ट मैचों में 51 शतक हैं। तो कुल इनकी जो 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक शतक अगर किसी खिलाड़ी के नाम पर हैं तो वो हैं सचिन तेंदुलकर के नाम पर। और इन्हें 2012 में राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 2007, ऑप्शन बी 24 मई 2008, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 2011 या ऑप्शन डी 12 जून 2009। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 मई 2008 को जो सिंगरौली जिला है वह अस्तित्व में आया। ठीक है, और ये किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये अलग होकर बना था सीधी जिले से अलग होकर ये बना था, जिसमें कि 3 तहसीलें थीं, जिनमें कि सिंगरौली, चित्रांगी और देवसर तहसील को मिलाकर इसे बनाया गया था। और इससे पहले प्रश्न में भी हमने देखा है सिंगरौली को हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। याद रखिएगा फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी छतरपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्वालियर। जो तानसेन है उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? वह है ग्वालियर में। जैसे कि अकबर ने 1586 में, कब बनी थी ये? 1586 में अकबर ने इसका निर्माण कराया था। अब तानसेन की बात करें तो तानसेन या रामतनु जो इनका नाम था, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। ये सम्राट अकबर जो थे उनके नवरत्नों में शामिल थे। उन्हें उनके गुरु मोहम्मद गौस खां की समाधि के पास दफनाया गया है ग्वालियर में। और उनकी समाधि पर, तानसेन की समाधि पर हर साल तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो तानसेन की समाधि कहाँ? ग्वालियर में स्थित। अगला प्रश्न है, कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी टीकमगढ़, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्योपुर में कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 1981 में ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। कुनो या पानपुर कूनो भी इसे बोलते हैं। और अभी हाल ही में 2018 में, याद रखिएगा ये फैक्ट्स, 2018 में इसे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है।
और यहाँ पर गुजरात के गिर अभ्यारण्य से जो बब्बर शेर की प्रजाति है, एशियाई शेरों की प्रजाति है, उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो जो कोनो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो श्योपुर में स्थित है, 1981 में स्थित हुआ था और 2018 में से नेशनल पार्क की उपाधि भी मिल गई है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश जो है वो आपका गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। गोंडवाना क्षेत्र जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें दामोदर और सोन घाटी भी पड़ती है और साथ ही यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? ऑप्शन ए नीमर, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी मालवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुंदेलखंड। जो चौकरिया फाग है वो कहाँ पर गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे कवि इसरू ने लिखा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कवि इसरू ने चौकरिया फाग को लिखा हुआ है जो कि बुंदेलखंड का संगीत है। अगला प्रश्न है, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी टीकमगढ़, ऑप्शन डी छतरपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंदसौर। हिंगलाजगढ़ का किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है मंदसौर में। हिंगलाजगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में नवल गांव के पास है। इसका नाम जो हिंगलाजगढ़ किला पड़ा है वो हिंगलाज माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसका नाम हिंगलाजगढ़ किला बना हुआ। वहाँ पर जो क्षत्रिय राजा रहते थे उनकी कुल देवी का ये मंदिर है। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, याद रखिएगा। जो पहला स्थान है उस पर है आपका कर्नाटक और दूसरा स्थान है उस पर है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक समय था जब बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बहुत अधिक थी, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता था, लेकिन अब बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में स्थान है तीसरा। पहला स्थान है कर्नाटक का और दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो में इतना ही। ये जो 20 प्रश्नों की सीरीज थी वो यहाँ पर पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए, यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर बहुत जल्द आपके बीच आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।